जय हिंद जवानों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं शनिवार में घर आया हूँ और मैंने सोचा, एक दो बच्चों के कमेंट भी आ रहे थे दोस्तों के कि कोई ऐसी बुक्स बता दीजिए आपने तैयारी कैसे की इसके बारे में। तो देखो, मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं इस पर, क्योंकि सबका अलग अलग लेवल होता है। अब ऑनलाइन चैनल भी हैं, तो 90 से 95% बच्चे ऑनलाइन से ही तैयारी करते हैं। तो सबकी अलग अलग स्ट्रेंथ होती है। किसी का मैथ अच्छा होता है, किसी का जीएस अच्छा होता है, किसी की रीजनिंग अच्छी होती है और किसी का कंप्यूटर अच्छा होता है। तो मैं एक बेसिक सा आइडिया बता देता हूँ कि जो मैंने कैसे किया। जैसे कि मेरे रीजनिंग में 25 आउट ऑफ 25 थी मेरी रीजनिंग में। मैथ में मेरे 13.75 आउट ऑफ 15 थे। मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया था, बाकी मैंने पूरे अटेम्प्ट किए थे। और मेरे जो कंप्यूटर था उसमें 7.25 थी, उसमें मेरे एक मैंने छोड़ दिया था और शायद एक मेरा गलत हो गया था। बाकी उसमें जो कि आपकी जीएस थी उसमें मेरे 32 के आसपास थे। टोटल मेरे रो मार्क्स 72 थी। आगे पीछे हो सकता है मैंने किसी में कम बता दिया हो, किसी में ज़्यादा बता दिया हो सकता है ऐसा। बेसिकली जहाँ तक मुझे याद है ये बाकी मैं अपने रो मार्क्स के वो डाल दूंगा फिर, तो आप देख लीजिएगा। तो मेरा टोटल रो मार्क्स 72 था और मुझे नॉर्मलाइजेशन बहुत कम मिला था। 0.003 का नॉर्मलाइजेशन मुझे मिला था, तो मेरा 72.3 आंसर मार्क्स हो गए थे। तो बेसिकली मैं अपनी तैयारी के बारे में ब्रीफ कर देता हूँ कि मैंने कौन सी बुक्स फॉलो की हैं, क्या क्या। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि मैंने किसी भी कोचिंग से कोई भी तैयारी नहीं की है। हाँ, जब मैंने तैयारी स्टार्टिंग की थी तब मैं इधर ही अपनी ऑफलाइन कोचिंग गया था 1 मंथ के लिए, वो भी यूपी पुलिस के लिए। दिल्ली पुलिस के लिए मैं किसी कोचिंग के लिए नहीं गया हूँ। यूपी पुलिस के लिए मैंने 1 मंथ के लिए ऑफलाइन कोचिंग की थी और फिर मैंने 1 मंथ प्रैक्टिस सेट लगा लिया था। ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट लगा लिया था, जिससे तैयारी का पता चल जाता है, टाइम का रहता है। क्योंकि जिस टाइम मैं तैयारी कर रहा था वो अगस्त था। हाँ, अगस्त सितंबर में मेरा फॉर्म भरा गया था दिल्ली पुलिस का 4 सितंबर को। तो अगस्त सितंबर के दौरान मैंने ये सब कर लिया था, क्योंकि वहाँ तब बहुत डेट आ रही थी कि यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो सकता है, यूपी पुलिस का फॉर्म आ सकते हैं, एग्ज़ाम हो सकता है। तो उसी टाइम मैंने मैं यूपी पुलिस की तैयारी करने के लिए गया था। उसी टाइम पे हमारा एमपी पुलिस का एग्ज़ाम हो गया था, सीआरपीएफ का एग्ज़ाम आ रहा था। तो वहीं पर हम लोगों ने इसकी तैयारी की थी। तो अब आते हैं थोड़ी सी बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं। बुक्स मैंने कोई इम्पोर्टेंट बुक्स होती नहीं है भाई। सबसे पहले अगर आप इनिशियल फेज में हो, मतलब आपने तैयारी करना अभी शुरुआत ही की है, तो कोई भी बेसिक से आप बुक ले सकते हो। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दूं कि एक आर एस अग्रवाल है, बढ़िया बुक है। एक एस डी यादव करके बुक आती है। इन दो बुक में से आप कोई भी बुक ले सकते हैं, बेसिक है और एग्जाम्पल के साथ, मतलब टॉपिक के साथ उसके अच्छे खासे एग्जाम्पल भी दिए हैं। बाकी अगर आप कोई चैनल से तैयारी करते हैं तो वो बेस्ट रहेगा। मैं बोलूँगा अगर किसी आप ऑनलाइन चैनल से तैयारी करते हैं तो वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि वो मेथड बताते हैं और ट्रिक भी बताते हैं दोनों। और प्रैक्टिस के लिए अच्छे खासे क्वेश्चन भी वो अपने आंसर उसमें डाल देते हैं, सीटों में डाल देते हैं, या नोट्स आप निकलवा सकते हैं, तो वो बेहतरीन रहेगा। रीजनिंग के लिए भाई कभी कोई बुक मत लेना। मैथ के लिए मैं बोल रहा हूँ, सजेशन कर रहा हूँ कि अगर आपको कोई बेसिक तैयारी करनी है, आप अभी इनिशियल फेज में है, तो एस डी यादव या आर एस अग्रवाल में से कोई बुक ले सकते हैं। या किसी ऑनलाइन चैनल से आप तैयारी कर रहे हैं तो उनकी जो बुक है, क्योंकि भाई वो पढ़ाएंगे उसी मेथड से सॉल्व कराएंगे, तो आपकी ट्यूनिंग मैच होगी, तो आप उनकी बुक ले सकते हैं। नहीं तो आर एस अग्रवाल या एस डी यादव। रीजनिंग के लिए कभी कोई बुक मत लेना, क्योंकि रीजनिंग की तैयारी बुक से हो ही नहीं सकती है। रीजनिंग का सिंपल से आपको किसी भी यूट्यूब चैनल से, अगर आपको कोर्स खरीदना तो खरीदना, नहीं तो कोर्स भी मत खरीदना। सिंपल सा, जैसे आप एनालॉजी के लिए तैयारी करने आए हैं, कैलेंडर के लिए तैयारी करने आए हैं, तो यूट्यूब में भाई बहुत वीडियोस पड़ी हैं। आप कोई भी वीडियो डालिए, सिंपल से सर्च में डालिए कैलेंडर रीजनिंग, आ जाएगा। आप 2 से 3 वीडियो देख लीजिए और फिर प्रैक्टिस सेट कीजिए। प्रैक्टिस सेट से भाई टाइमिंग, और स्टार्टिंग से ही टाइमिंग करते चलो तो आपका सब कुछ मैच हो जाएगा। रीजनिंग के लिए कोई बुक्स की ज़रूरत नहीं होती है। मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि रीजनिंग के लिए बुक्स की ज़रूरत नहीं होती है। रीजनिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना पड़ता है, जो कि आप अगर आपको जॉब लेनी है दिल्ली पुलिस को, दिल्ली पुलिस में थोड़ी सी रीजनिंग अच्छी आती है, मतलब करने लायक आती है। क्योंकि इस बार बहुत बच्चों के 25 आउट ऑफ 25। तो रीजनिंग के लिए कोई बुक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए टॉपिक वाइज और आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगी। फिर आते हैं हम लोग कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के लिए मैं इससे पहले भी वीडियो डाल चुका हूँ कि एक अपनी लूसेंट की आती है, एक ये RWA वालों की बुक है, इनकी भी बुक बहुत अच्छी आती है। तो आप उन 2 बुक में से कोई एक बुक ले सकते हैं। अब आती है जीएस की बात। तो भाई जीएस बहुत है,
जीएस बहुत है। सबसे पहले आप बेसिक कंप्लीट कीजिए जीएस का, चाहे आप किसी का कोर्स ले लीजिएगा, चाहे फिर आप लूसेंट की बुक है, और लूसेंट की बुक से भी 1-2 बुक हैं जो पतली आती हैं, आप उनको ले लीजिए बस। सिर्फ आपको जीएस में इतना करना है, बाकी आपको सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाने, मतलब क्वेश्चन लगाने। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाओगे उतने ज़्यादा आपके जीएस में मार्क्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो जीएस के मार्क्स क्वेश्चन आते हैं वो, जैसे आप पढ़ोगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बॉटनी, फिजिक्स, इनसे बहुत कम आते हैं। वो यूनिक टाइप के क्वेश्चन आते हैं। स्पोर्ट्स से आ गया कि फुटबॉल का जो ग्राउंड होता है उसकी लेंथ कितनी होती है, टेनिस बॉल की वेट कितना होता है, टेनिस बॉल का जो नेट होता है उसकी हाइट कितनी होती है, बहुत। तो वो क्वेश्चन सिर्फ आपको सेट लगाने पर ही मिलेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा सेट लगाएं, जिससे बहुत टाइप ऑफ वैरायटी आपको क्वेश्चन मिल सके, और सिर्फ आप उन्हीं को लर्न करें। जैसे कि बहुत सारे चैनल्स वाले सीरीज भी चलाते हैं, तो आप किसी भी बुक चैनल की सीरीज बुक करके आप 40 से 50 कर सकते हैं। जैसे कि अभी ये RW वालों की एक सीरीज चल रही थी, वो बहुत बेहतरीन सीरीज थी, मैंने भी देखी थी। एक मतलब जाने से पहले मैंने 2-3 सेट उसके भी लगाए, तो वो बेहतरीन सीरीज है। वो बहुत कंटेंट दे रहे हैं। अगर आप अपना कंटेंट तैयार कर लेते हैं, आपके फिंगर टिप्स वो कंटेंट आ जाता है, तो आप उसी कंटेंट से दिल्ली पुलिस ईजिली क्वालिफाई कर सकते हैं। और भाई तैयारी में लगे रहना। SSC GD की कट ऑफ आपके सामने है, तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चे कितने पढ़ रहे हैं। 24-24 घंटे की लाइब्रेरी लेकर बच्चे पढ़ रहे हैं भाई। तो अगर आप अपना 1 मिनट भी वेस्ट कर रहे हो तो बहुत पीछे हो रहे हो, आप लाखों से पीछे हो रहे हो। आप इसी वैकेंसी के देख सकते हो, 32 लाख 33 लाख के आसपास वो फॉर्म भरे गए थे। 80 दिल्ली पुलिस का बोला 2023 में 86,000 बच्चे फिजिकल के लिए पास हुए थे, और उसमें से 6600 फाइनल में आए हैं। अभी विथ हेल्ड वाले आ जाएँ तो 200 या 300 होंगे। वो बेसिकली 200-300 है नहीं, 118 या 117 है बच्चे हैं, तो उनका भी नेक्स्ट मंथ तक क्लियर हो जाएगा। तो भाई यहीं से कंपटीशन का आप अनुमान गैस कर सकते हैं कितना कंपटीशन है। तो अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं, दिल्ली पुलिस में सिलेक्ट होना चाहते हैं, दिल्ली पुलिस का पार्ट बनना चाहते हैं, क्योंकि भाई ओवरऑल इंडिया में सबसे अच्छी पुलिस दिल्ली पुलिस है। सबसे ज़्यादा सैलरी भी अब दिल्ली पुलिस की है। पहले चंडीगढ़ पुलिस की होती थी, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस का लेवल कम हो गया है, तो वो दिल्ली पुलिस के आसपास ही आ गया है। और सबसे बड़ी बात, आप कैपिटल में रहेंगे। दिल्ली पुलिस का स्वैग ही अलग होता है। तो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं भाई, तो थोड़ा सा आपको अपने आप को मेंटेन करना पड़ेगा, टाइम मैनेज करना पड़ेगा। तो अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। मिनिमम 6 से 7 मंथ की आपकी अच्छी खासी तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत है। और पहले इसमें कंपटीशन नहीं होता था, क्योंकि हरियाणा वगैरह के राजस्थान के बच्चे आते थे। अब यूपी, बिहार, जो कि मेरे बैरक में यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, ये तो आ ही रहे हैं। यूपी, बिहार भी आ रहे हैं, और कभी कभी साउथ से भी बच्चे आ जाते हैं। और आपका इधर चले मणिपुर, यहाँ से भी बच्चे, लड़कियाँ बहुत आती हैं। लड़के तो कम रहते हैं इस साइड से, लेकिन लड़कियाँ बहुत आती हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। और भी कुछ हेल्प हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं जितनी हेल्प कर सकूँगा मैं आपकी करूँगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।